आज हम भक्ति के एक ऐसे सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां लहरें साधना की गंभीरता की नहीं है, हाँ, बल्कि आनंद और उत्सव की है। हाँ, हम बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की जी, और उस अद्भुत आंदोलन की जिसने ईश्वर के नाम को गलियों और दिलों तक पहुंचाया। बिल्कुल, कल्पना कीजिए, मृदंग और करताल की ध्वनि पर झूमते लोग, हाँ। हवा में गूंजता हरे कृष्ण महामंत्र। ये सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं था। नहीं, ये क्रांति थी सही मायनों में। हाँ, एक क्रांति। और हमारे पास जो सामग्री है, चैतन्य महाप्रभु आनंदमय हरि नाम संकीर्तन से जुड़े कुछ अंश, हाँ, वो इसी क्रांति की परतें खोलते हैं। मतलब ये दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने भक्ति की धारा को व्यक्तिगत साधना के एकांत से निकालकर हाँ, सामूहिक आनंद के महासागर में मिला दिया। और ये समझना दिलचस्प है कि उस समय का जो सामाजिक धार्मिक माहौल था, उसमें ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, और यही आज हमारी पड़ताल का केंद्र है कि कैसे महाप्रभु ने भक्ति को जटिल न्यायों और कर्म कांडों से मुक्त किया, हाँ, उसे सहज, सुलभ और सबसे जरूरी आनंदमय बना दिया। बिल्कुल। उस दौर में, जैसा कि हमें जानकारी मिलती है, धर्म अक्सर व्यक्तिगत पूजा पाठ या कुछ खास वर्गों तक ही सीमित था, है ना? हाँ, सही कहा। लोग अलग अलग तरीकों में बटे हुए थे। वो एक ऐसा समय था जहां धर्म की बाहरी चीजें जैसे पूजा की विधि या कर्म कांड का पालन, वो कभी कभी उसके असली मतलब यानी ईश्वर से प्रेम और जुड़ाव पर हावी हो जाती थी। अच्छा। जानकारी के अनुसार कोई जैसे बहुत विस्तार से पूजा पाठ में लगा है, तो कोई यज्ञ और अनुष्ठानों के मुश्किल नियमों में उलझा है, हाँ, जिसे कर्म कांड कहते हैं। बिल्कुल। और उसमें अक्सर भक्ति का जो भावनात्मक पहलू है, दिल से जुड़ाव, वो कहीं पीछे रह जाता था। महाप्रभु ने इसी बिखराव को देखा और महसूस किया कि इन सब के मूल में जो जोड़ने वाली शक्ति है, ईश्वर का नाम। हाँ, उसे सरल और सुलभ बनाने की जरूरत है। तो इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि महाप्रभु कहाँ से आए थे, उनका बैकग्राउंड क्या था। जी। सामग्री बताती है कि उनका जन्म बंगाल के नवद्वीप में हुआ। बचपन का नाम निताई बताया गया है। हाँ, निताई नाम का जिक्र है और ये भी साफ होता है कि वे बचपन से ही कमाल की प्रतिभा वाले थे। अच्छा। हाँ, ज्ञान और विद्या में उनका कोई मुकाबला नहीं था। अच्छा। व्याकरण, तर्कशास्त्र, इन सब के प्रकांड पंडित माने जाते थे। लेकिन उनकी इस बौद्धिक क्षमता से भी बढ़कर जो बात थी, हाँ, वो थी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक गहरी भक्ति। अनन्य भक्ति। बिल्कुल, अनन्य भक्ति। और शायद इसी विद्वत्ता और भक्ति के मेल ने उन्हें वो दृष्टि दी जिससे वे समाज की उस जरूरत को पहचान सकें। तो उन्होंने अपनी इसी तेज बुद्धि और गहरे भक्ति भाव से समाज को देखा, हाँ, और पाया कि लोग धर्म के नाम पर अलग अलग रास्तों पर तो चल रहे हैं, बिल्कुल, पर शायद मंजिल से भटक रहे हैं। सही कहा। जैसा आपने कहा, कोई पूजा में लगा है, कोई कर्म कांड में फंसा है। ऐसा लगता है मानो धर्म एक पहेली बन गया था। बिल्कुल, एक जटिल पहेली जिसका हल हर किसी के पास नहीं था। और ये एक तरह का विभाजन था जहां धर्म की आत्मा वो कहीं खोसी रही थी। शायद लोग ये भूल रहे थे कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तो प्रेम और विश्वास का होना चाहिए ना कि सिर्फ नियमों और रिवाजों का। और यहीं पर महाप्रभु का जो नजरिया था वो क्रांतिकारी साबित हुआ। हाँ, उन्होंने समस्या की जड़ को पकड़ा और उन्होंने जो समाधान दिया वो बहुत ही सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने घोषणा की, जैसा हमारी जानकारी में है, भक्ति कठिन साधना नहीं, भक्ति तो आनंद है। सोचिए जरा। हाँ, ये उस समय कितना बड़ा विचार रहा होगा, जहाँ तपस्या, वैराग्य, कठिन नियम, इन्हीं को भक्ति माना जाता था। बिल्कुल। वहाँ ये कहना कि भक्ति असल में आनंद है, उत्सव है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो पूरा नजरिया बदलने वाली बात थी। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि और मुश्किल काम करो या तपस्या करो। नहीं, उन्होंने एक सीधा सरल रास्ता दिखाया, आओ प्रभु के नाम का कीर्तन करें। बस इतना। हाँ, इसमें कोई शर्त नहीं, कोई पाबंदी नहीं कि कौन कर सकता है कौन नहीं। बस एक खुला न्योता था ईश्वर के नाम में डूब जाने का, उसका रस लेने का। और यहीं से फिर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल, यहीं से। और सबसे अनोखी बात ये थी, जैसा उल्लेख मिलता है, कि वे गलियों में उतर पड़े। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे मंदिरों या आश्रमों की चारदीवारी में नहीं रहे। नहीं, वो आम लोगों के बीच गए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भक्ति का संगीत घोल दिया उन्होंने। ये गलियों में उतरना तो एक तरह का प्रतीक भी था, है ना? बिल्कुल,
ये दिखाता था कि भक्ति अब कुछ चुने हुए लोगों या खास जगहों तक सीमित नहीं रहेगी, वो सबके लिए है, हर जगह है। और उनके साथी थे सरल वाद्य यंत्र, मृदंग और करताल। जी, ये वाद्य यंत्र पारंपरिक रूप से लोक संगीत और भक्ति संगीत से जुड़े थे। इससे भी पता चलता है कि ये आंदोलन जमीनी स्तर पर था, आम लोगों के लिए, उनकी अपनी लय, उनकी अपनी ताल में। और फिर गूंज उठा वो महामंत्र जिसके बोल आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिर्फ मंत्र नहीं था, ये एक पुकार थी, एक ऐसी धुन थी जिसने लोगों को खींचा। और इसका असर वो तो अभूतपूर्व था। जैसा हमें पता चलता है, लोग अपने आप ही उनके पीछे चलने लगे। अच्छा। हाँ, 1 से 100, 100 से 1000, ये सिर्फ गिनती नहीं बढ़ रही थी, ये दिल जुड़ रहे थे। वाह। एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे नवद्वीप को अपने आगोश में ले लिया। विवरण बताते हैं कि पूरा शहर जैसे नाच उठा। पूरा शहर? हाँ, हर कोना हरिनाम संकीर्तन की आवाज से गूंजने लगा। वो नजारा सच में कल्पना से परे है। भक्ति का ऐसा सार्वजनिक आनंदमय प्रदर्शन। मुझे यहाँ पर महाप्रभु की उस अवस्था के बारे में और जानना है जब वो कीर्तन करते थे। जी। बताया गया है कि उनके शरीर से अद्भुत तेज झलकता। हाँ। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। वे कभी हंसते, कभी रोते और कभी नाचने में ऐसे खो जाते कि उन्हें बाहर की दुनिया का होश ही नहीं रहता। ये साधारण भावनाएं तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो अवस्थाएं हैं, ये भक्ति साहित्य में जिन्हें अष्ट सात्विक भाव कहते हैं। अच्छा। या उच्च भक्ति भाव, उनके लक्षण है। भले ही हमारे सामग्री में ये शास्त्रीय शब्द ना हो, हाँ, लेकिन आंसू बहना, अश्रु, हंसना, रोना, नाचना, नृत्य, शरीर में तेज झलकना जैसे रोमांच या स्तंभ, ये सब गहरे आध्यात्मिक अनुभव के बाहरी संकेत हैं। मतलब ये सिर्फ भावनाएं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा अनुभव था। हाँ, ये दिखाता है कि महाप्रभु के लिए नाम जप कोई मशीन की तरह दोहराना नहीं था। ये उनके दिल की गहराई से निकला ईश्वर प्रेम का एक तीव्र अनुभव था, जिसमें उनका पूरा अस्तित्व डूब जाता था। भक्ति परंपरा में इन शारीरिक लक्षणों को ईश्वर के साथ गहरे सच्चे संबंध का प्रमाण माना जाता है। ये दिखाते हैं कि भक्ति सिर्फ दिमागी या बौद्धिक नहीं है, बल्कि एक पूरा सर्वांगीण अनुभव है। और इसी गहरी सच्ची अनुभूति का असर फिर दूसरों पर पड़ता होगा। बिल्कुल। सामग्री कहती है उनकी भक्ति का जादू इतना था कि पत्थर दिल भी पिघल जाते। ये जादू क्या था? हाँ, ये जादू असल में उनकी सच्चाई और प्रेम की ताकत थी। अच्छा। जब कोई इंसान इतने गहरे भाव से, इतने आनंद से ईश्वर के नाम में डूबा हो तो उसका असर फैलता है, संक्रामक होता है। जो लोग शायद पहले नास्तिक थे या धर्म से उदासीन थे या जिनका दिल दुनिया की बातों से कठोर हो गया था, हाँ, वे भी इस प्रेम और आनंद की लहर से अछूते नहीं रह पाते थे। उनका दिल पिघलने का मतलब है कि उनके अंदर भी भक्ति का बीज पनपने लगता था। कमाल है। ये दिखाता है कि तर्क या उपदेश से ज्यादा ताकतवर दिल का स्पर्श होता है। तो इसका व्यापक प्रभाव क्या पड़ा? एक तरफ तो पत्थर दिल पिघल रहे थे, दूसरी तरफ समाज पर क्या असर हुआ? उल्लेख है कि कृष्ण नाम जन जन में बस गया। इसका सबसे बड़ा असर यही हुआ कि भक्ति का, कह सकते हैं, लोकतंत्रीकरण हो गया। लोकतंत्रीकरण मतलब ये है कि कृष्ण का नाम, जो शायद पहले कुछ पंडितों, विद्वानों या साधकों की चर्चाओं या साधना तक ही सीमित रहा हो, हाँ, वो अब हर आम आदमी की जुबान पर आ गया। चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, स्त्री हो या पुरुष। इसने सामाजिक बाधाओं को तोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये तरीका इतना प्रभावी क्यों हुआ? क्या सिर्फ महाप्रभु का व्यक्तिगत आकर्षण ही कारण था या कुछ और भी था? उनका व्यक्तित्व और उनकी गहरी भक्ति तो यकीनन एक बड़ा कारण थे, लेकिन इस आंदोलन की सफलता के पीछे कुछ और ठोस कारण भी थे जो हमें सामग्री से समझ आते हैं। जैसे? पहला, जैसा हमने पहले भी कहा, इसकी अत्यंत सरलता। नाम जपने के लिए किसी खास ज्ञान, योग्यता, सामान या पुरोहित की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये तो है, कोई भी कहीं भी कर सकता है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सामुदायिक जुड़ाव। लोग अकेले अकेले साधना करने के बजाय एक साथ आते थे। हाँ, मिलकर गाते थे, नाचते थे, एक दूसरे के अनुभव साझा करते थे। इससे एक मजबूत सामाजिक बंधन और अपनेपन की भावना पैदा होती थी। अच्छा। ये अकेलापन दूर करता था और लोगों को एक बड़े मकसद से जोड़ता था। और शायद एक और बात, ये सीधे दिल को छूता था। बिल्कुल।
इसमें मुश्किल दार्शनिक बहसें या कर्मकांड की बारीकियों पर जोर नहीं था। जोर था सीधे ईश्वर के नाम से पैदा होने वाले प्रेम और आनंद पर। ये एक भावनात्मक, रसात्मक अनुभव था। बुद्धि से ज्यादा भावना को अपील करता था। हाँ बिल्कुल, ये भक्ति का भावनात्मक, हृदय केंद्रित पहलू था जिसे महाप्रभु ने केंद्र में रखा। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर से प्रेम करना और उनके नाम का आनंद लेना ही भक्ति का सार है, और इसीलिए ये ज्यादा लोगों से जुड़ सका। और चौथा कारण, आपने शायद पहुंच की बात की थी। हाँ, चौथा कारण था इसकी सुलभता, एक्सेसिबिलिटी। गली गली में कीर्तन होने का मतलब था कि भक्ति लोगों के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें, सरलता, समुदाय भावना और सुलभता। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनके आंदोलन से मुख्य शिक्षाएं क्या निकलती हैं? क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, सामग्री हमें कुछ बहुत साफ और शक्तिशाली सीख देती है। पहली और सबसे प्रमुख, भक्ति का सबसे सरल मार्ग है नाम संकीर्तन। हाँ, ये उनके पूरे जीवन और संदेश का निचोड़ है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्तों की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना ही काफी है, अगर वो दिल से लिया जाए। दिल से लेना। और दूसरी सीख? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम जप सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, ये अपने आप में एक शक्तिशाली अनुभव बन सकता है। कैसे? जैसा कि कहा गया है, जब हृदय से प्रभु का नाम लिया जाए तो वह नाम ही रस बन जाता है। रस? हाँ, रस का मतलब है आनंद, माधुर्य, दिव्यता का अनुभव। नाम खुद ही अमृत बन जाता है जो पीने वाले को आनंदित कर देता है। ये सिंसियरिटी और गहराई के महत्व को दिखाता है। अच्छा, और अंतिम मगर शायद सबसे बुनियादी बात, जिसने पूरे आंदोलन को परिभाषित किया, वो केंद्रीय विचार कि भक्ति बोझ नहीं, आनंद का उत्सव है। हाँ, ये तो बार बार सामने आया है। महाप्रभु ने धर्म को डर, कर्तव्य या बोझ की भावना से मुक्त किया। उन्होंने उसे प्रेम, संगीत, नृत्य और सामूहिक आनंद के एक जीवंत उत्सव में बदल दिया। ये उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी शायद। हाँ बिल्कुल, भक्ति को गंभीर चेहरे वाली साधना से निकालकर मुस्कान और उल्लास से भर देना। तो ये थी कहानी चैतन्य महाप्रभु की, जिन्होंने ईश्वर के नाम को मंदिरों से निकालकर जन जन के होठों और दिलों तक पहुंचाया और भक्ति को एक आनंदमय महोत्सव बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता नीरस या उबाऊ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा उत्सव हो सकती है। सही कहा। और ये हमें आज के संदर्भ में सोचने पर भी मजबूर करता है। कैसे? देखिए, हमारी जानकारी इस बात पर रोशनी डालती है कि महाप्रभु के समय में समाज अलग अलग धार्मिक प्रथाओं जैसे पूजा और कर्मकांड के आधार पर बटा हुआ था। हाँ, हमने बात की इस पर। और उन्होंने नाम संकीर्तन के सरल, समावेशी और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाले रास्ते से इन विभाजनों को पाटने की कोशिश की। हाँ, ये एक बहुत प्रासंगिक बिंदु है आज के लिए भी। तो सोचने वाली बात ये उठती है, आज के युग में जहां हम समाज में अनेक प्रकार के विभाजन देखते हैं, वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, न जाने कितने तरह के, बहुत है। क्या नाम संकीर्तन जैसा या उसी भावना से प्रेरित कोई और सामूहिक, सरल, दिल को छूने वाला और आनंद पर केंद्रित रास्ता आज भी लोगों को उसी तरह जोड़ने, दूरियां मिटाने और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक शक्तिशाली और सुलभ माध्यम बन सकता है? क्या भक्ति का ये उत्सव वाला रूप आज की जटिलताओं का कोई सरल समाधान दे सकता है? ये वाकई सोचने का विषय है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।